Hello guys, welcome you all on Biology Village. Today we will discuss 10 most important questions related to the ecological primates. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट से, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड आर क्रॉप इकोसिस्टम इज, मतलब ग्रासलैंड में एक क्रॉप इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए ग्रासलैंड को हम ये बनाते हैं, फील्ड है हमारा, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोड्यूसर जो मतलब प्लांट होते हैं हमारी क्रॉप्स, इन पे फीड करने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे, जो हम हर्बीवोर बोलते हैं, उनकी नंबर कितनी होगी, इनसे कम होगी। प्लांट के नंबर के बराबर तो नहीं होगी, बल्कि इनसे कम होती है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो उनसे कम होंगे, ठीक है, और उसके बाद टॉप जो होंगे वो उनसे कम होंगे। तो देखिए इस तरीके से मैच कर दें। जो कॉन्सेप्ट है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें सबसे पहले हम बेस पे रखेंगे। तो यहाँ तो ऑलरेडी बेस पे हैं, तो ये कौन सा पिरामिड बना, अपराइट बना, तो आंसर ए इज करेक्ट। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पिरामिड ही पूछ रहा है, बट यहाँ पे इकोसिस्टम चेंज कर दिया, ट्री इकोसिस्टम। हम ट्री इकोसिस्टम बनाते हैं। देखिए ट्री इकोसिस्टम में क्लोरोफिल कंटेनिंग, सबसे पहले उसी को बनाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसका नंबर कितना है, नंबर पूछ रहा है, इसका नंबर 1 है। अब इसके ऊपर सपोज कर लीजिए कि 10 बर्ड्स ने अपना घोंसला बना के रखा हुआ है, ठीक है, और इन 10 बर्ड्स के ऊपर, एक बर्ड्स के ऊपर 5 या 10 पैरासाइट्स रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितने होगा, 10 पैरासाइट रह रहे हैं, तो 10 के ऊपर कितने रहेंगे, 100 पैरासाइट्स। और इन पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट होते हैं जिन्हें हाइपर पैरासाइट्स बोलते हैं, वो सपोज कर लिए 1000 है, क्योंकि एक के ऊपर 10 होंगे, तो इस तरीके से 1000 हो गए। अब सबसे पहले क्लोरोफिल कंटेनिंग वाला जो बंदा है वो कहाँ पे, ट्री, सबसे बेस पे। तो देखिए ऊपर नंबर ज़्यादा हो गई है और नीचे नंबर कम होगी, इस तरीके से मैच कर लेते। तो कैसा बना, ये इन्वर्टेड बना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आंसर हियर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इन ग्रासलैंड आर ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज। देखिए दो एक साथ इन्हें बोल रहे हैं कि ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम दोनों में पिरामिड ऑफ बायोमास। तो बायोमास क्या होता है, जो वजन होता है, जिसे हम बोलते हैं भार हिंदी में, ठीक है। अब हम एक बना लेते हैं, ये ग्रासलैंड हो गया, और एक ट्री बना लेते हैं, ठीक है। दोनों क्लोरोफिल हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं को बनाएंगे, ठीक है। अब ग्रासलैंड में क्या होगा, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए बहुत सारे प्लांट्स, ठीक है। अब इनके ऊपर इन्हें खाने वाले सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो फ्रॉग, इंसेक्ट, ग्रास हॉपर, ठीक है। अब इन लोगों को फीड करने वाले जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो, इनका नंबर इनसे कम होगा, ठीक है, जैसे कि स्नैक, हॉक। अब इनके ऊपर फीड करने वाले जो होते हैं वो टॉप या जुगवार वगैरह, वो इनके ऊपर आएंगे, ठीक है। क्योंकि बायोमास का पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो फील्ड है उसमें बहुत सारे प्लांट हैं, अनकाउंटेबल नंबर्स, ठीक है, तो उनका बायोमास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इनका नंबर कम, इनका नंबर कम, उस हिसाब से इनका मास भी कम होता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले क्लोरोफिल वाले यहीं पे प्रेजेंट हैं, तो हम इन्हें ऐसे करके कैचअप कर देंगे। कैसा निकल के आया, अपराइट निकल के आया। दूसरा भी इसमें है, ट्री इकोसिस्टम में देख लेते हैं। एक ट्री पे एक ट्री है, नंबर 1 है, क्योंकि बायोमास पूछ रहे हैं, नंबर काउंट नहीं करेंगे, एक ट्री है केवल, ठीक है। इसके ऊपर हमने बताया कि सपोज कर लेते हैं 10 जो बर्ड्स हैं, चिड़ियाँ जिन्हें बोलते हैं, या दूसरे टाइप के जो जो भी हैं बर्ड्स हो सकते हैं, वो 10 एट अपना 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 मतलब होस्ट हैं, ये उनके लिए घोंसला बना के इस पर रहते हैं। अब इनकी बॉडी पे, एक बर्ड्स की बॉडी पे 10 पैरासाइट सपोज कर ले रहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में होता है जिंजीवैलिस होता है, हमारे अंदर लिवर फ्लूक होता है, टीनियस सोलियम होता है, ठीक है, इकोलाई होता है। इस तरीके से एक की बॉडी पे इनके 10 होते हैं, तो एक फिर कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। अब देखिए ट्री का जो बायोमास होगा उस पैरासाइट के मास से हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, बर्ड्स के ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से। और ट्री जो है क्लोरोफिल कंटेनिंग वो बेस पे है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कैसा होगा, ब्रॉड होगा, क्योंकि बायोमास ट्री का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बायोमास कम होता चला जा रहा है। देखिए दोनों केस में आंसर क्या आया, अपराइट। तो ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। सी में क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं पूरा आंसर, देखें कहीं ना कहीं पे इसका लिखा हुआ स्पिंडल, डी में मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि ऑलवेज अपराइट, तीसरे का, क्योंकि दोनों केस में देखा है कि ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इन पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास। मैंने बहुत सिंपल कर दिया। देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास हम कहाँ देख रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में देख रहे हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिरामिड ये हमने एक बना लिया पॉन्ड, ठीक है। अब आपने देखोगे पॉन्ड के जो एरिया होता है ना, जो सॉइल से लगा हुआ होता है बिल्कुल उसके मार्जिन वाला, इन पे कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, या इनकी सरफेस पे कुछ फाइटोप्लैंक्ट बड़े होते हैं। इन फाइटोप्लैंक्टन को फीड करने वाले जो जूप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जूप्लैंक्टन्स होंगे। अब चूँकि बायोमास का पूछ रहा है, अब जूप्लैंक्टन में फीड करने वाली जो स्मॉल फिशेस होंगी वो होंगी इसके अंदर,
ठीक है, उनका मास, क्योंकि बड़ी बड़ी फिश होती हैं, स्मॉल फिश भी बड़ी फिश जू प्लैंकटन के कंपेयर में तो बहुत मास तो बहुत ज़्यादा होगा। जू प्लैंकटन जैसे झींगा वगैरह आता है, मौत वगैरह आता है, बैस पाते हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल माइक्रो जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं। उसके बाद लार्ज फिश आएंगी, ठीक है। तो बायोमास का पूछ रहा है, ठीक है। अब बायोमास का पूछा तो बायोमास हमने देखा कि जो प्लांट के पॉन्ड के बिल्कुल बॉटम पे जो बड़ी बड़ी फिश रहेंगी उनका बायोमास सबसे ज़्यादा होगा। और हमने आपको क्या डायग्राम बताया कि कैसे भी किसी भी तरीके का आपको पिरामिड बनाना, सबसे पहले हम किन्हें रखेंगे, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट को रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो बेस है वो सबसे पहले आएंगे। तो ये कितने हैं, ये इनका सबसे कम है, और जैसे जैसे हम बॉटम पे जा रहे हैं इसकी तो उल्टा चला जाएगा इस तरीके डायग्राम, ठीक है। ये बन गया। तो ये कैसा है, इन्वर्टेड है। आपका आंसर 4 है, आप ऐसे निकाल लें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। देखिए बस आपको ये ध्यान रखना है, क्लोरोफिल वाले जो हैं वो उन्हें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, ये पॉन्ड्स का बेस होगा, जहाँ पे लार्ज फिश होंगी इनका बायोमास ज़्यादा होगा। तो बायोमास ज़्यादा देखिए ऊपर की तरफ है, ठीक है, और नीचे जो इसका स्टार्टिंग हो रही वहाँ पे पॉइंटेड हो रहा है, तो कैसा माना जाएगा, ये इन्वर्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो 4 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ग्रास लैंड आर पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं हमें कि वो कहीं भी हो, किसी भी सिस्टम में हो, वो हमेशा कैसा होगा, अपराइट ओनली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एज इट फॉलो द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, इसमें अब कह रहा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, बिल्कुल फैक्ट है। अब क्यों होता है, क्योंकि इसमें कौन सा लॉ लगता है, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगेगा, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया कि एनर्जी जो होती है पूरी तरीके से उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है, और उसका कुछ पार्ट उसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में बेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी जाएगी तो ये लिंडमान रूल भी बता रहा है 1942 का कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। फिर उस 10% का जो नेक्स्ट पे जाएगी 10, ठीक है, 10% जाएगा, 10 का 10% कितना हुआ, 0.1 हो गया। इस तरीके से एनर्जी कंटिन्यूसली घटती जाएगी, और ये जो लॉ थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में भी बताया गया है। तो इसमें जो है 6 का ए ऑप्शन करेक्ट इज फर्स्ट लॉ। इसके बाद फिर से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल से देखना है आपको, इसे हम डिस्कस करेंगे, 3-4 पिरामिड में बनाना पड़ेंगे, तब इस बात को आप क्लेरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बोला गया है। कह रहा है कि नंबर ऑफ पिरामिड इज फ्रिक्वेंटली, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में नंबर ऑफ पिरामिड कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, स्पिंडल होता है, या ऑल ऑफ द एबव, हर तरीके का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर पहले हम आपको बता दे रहे क्लियर कि इन्वर्टेड होता है। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, हम 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हमने ट्री ले लिया कि मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम, एक ट्री इकोसिस्टम ले लिया, दूसरा हमने ग्रासलैंड ले लिया, और तीसरा हमने पॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, नंबर का, ठीक है, नंबर का पूछ रहा है, और हमने बोला कि इन्वर्टेड होता है। मोस्ट ऑफ द केस में पिरामिड का जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड, हमें ये प्रूफ करना है। तो देख लीजिए, एक ट्री का नंबर है 1, इसके ऊपर 5, अभी कई बार बता चुके 5 बर्ड्स रह रहे हैं, इनकी बॉडी पे 50 पैरासाइट रह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हैं, तो कैसा पिरामिड होगा, ये नंबर का पिरामिड, नंबर नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो कैसा निकल के आया, इन्वर्टेड। हमारा क्वेश्चन सपोर्ट में है कि देखिए ट्री इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। अब हम दूसरा बना रहे हैं पॉन्ड का, पहले पॉन्ड का बना लेते हैं, ठीक है। पॉन्ड में देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन जो भी हमने बनाया था, मगर यहाँ नंबर की बात नहीं करी थी, बायोमास की थी। अब हम यहाँ पे बात करें नंबर की, ठीक है। नंबर है यहाँ पे, ये फाइटोप्लैंक्टन से इसकी बॉडी पे आ गया। इसके बाद जो आपने देखा होगा जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं इनकी नंबर ज़्यादा होती है किसी भी इकोसिस्टम में। अब इसके बाद जो स्मॉल फिश हैं उनका नंबर इन जू प्लैंक्टन्स के नंबर से कैसा होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। और जो लार्ज फिश हैं वो बॉटम होगी, वो इनसे ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, फिर ट्री को यहाँ पे लेके आइए और इस तरीके से ऊपर तरफ चले जाइए, कैसा निकल के आया, इन्वर्टेड निकल के आया। तो ये भी इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। 2 जगह पे ये देखिए फाइंड, इन्हें कहा फ्रिक्वेंटली, इन्हें यूनिवर्सल नहीं कहा, फ्रिक्वेंटली। अब हम ग्रासलैंड में इसे कर ले रहे हैं, देखिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा रूल डेविएट होगा, मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड इन्वर्टेड नहीं होगा, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में कह रहा है ये कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड होता है। देखिए ग्रासलैंड में क्या हुआ, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं प्लैंक्टन जो ग्रीन वेजिटेशन हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स फ्रॉग वगैरह या ग्रास हॉपर इंसेक्ट वगैरह, उसके बाद इनके ऊपर वाले, ठीक है, वो इनसे कम होंगे, उनके बाद इस तरीके होंगे। तो इस तरीके से कैसा बनेगा, अपराइट बनेगा, ठीक है, ये अपराइट बन गया। तो हमने यहाँ पर 3 जो एग्जाम्पल लिए हैं, पॉन्ड, ट्री एंड ग्रासलैंड, तो केवल ग्रासलैंड में अपराइट आया, बाकी दोनों में इन्वर्टेड आया। तो यही बात कर रहा है फ्रिक्वेंटली का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस इन ecosystem, yeah, most of the ecosystem that found in the nature where number of pyramid is always नहीं, is frequently found inverted। तो ये इन्वर्टेड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन आपको देख के चलें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें,
विच आर द फॉलोइंग में भी अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फूड चेन। सही बात है। इन पार्टिकुलर इकोसिस्टम कौन कौन हो सकता है? पिरामिड ऑफ नंबर भी हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो अपराइट होगा। तो आंसर क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है। तो आंसर सी इज करेक्ट है। ओके गाइस, चलें क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हु इंट्रोड्यूस्ड ए जनरलाइज्ड मॉडल ऑफ बाइसेप्ट, जैसे हम 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, एप्लीकेबल टू बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये किसने दिया था? इतनी सी बात पूछ रहा है और कोई भी आपसे बात नहीं पूछ रहा कि किसने दिया था, ठीक है। तो ये जो मॉडल था वो आपका किसने दिया था बताइए आप लोग। ये दिया है जो इकोलॉजी के बहुत बड़े, मतलब उनके नाम से इकोलॉजी का स्कूल चलता है, जैसे हम बोलते हैं ओडम स्कूल ऑफ इकोलॉजी, और जिनने सबसे जो इम्पॉर्टेंट बुक्स है हमारी इकोलॉजी से बोलते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उनके नाम पे दिया था, जिसका नाम होता है E.P. ओडम। और इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था H.T. ओडम, मगर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? E.P. ओडम। इन दोनों भाइयों ने मिलकर लिखा। कभी अगर आप ओडम की बुक देखेंगे तो उसमें आपको E.P. ओडम एंड H.T. ओडम के नाम मिलेंगे। जो मेन ऑथर है वो E.P. ओडम है, और ठीक है, जिसका नाम पूरा बनता है यूजिन प्लीजेंट ओडम, ठीक है, जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दिया था ये मॉडल, ठीक है। तो आंसर ए इज करेक्ट हेयर। अच्छा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड द एनर्जी फ्लो डायग्राम इन रूट स्प्रिंग। रूट स्प्रिंग इट इज़ लोकेशन इन द मैस्यूट्स इन USA में, ठीक है। तो वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो का डायग्राम दिया है वो किस साइंटिस्ट ने दिया? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइज। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, एंड देन आई विल क्लियर इट इन द माई नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल बायोलॉजी विलेज। Thank you very much.